Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is पार्ट 6 ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे पहले 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट पे आए हैं तो पहले वो 5 पार्ट देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। देखिए, कल तक जो है हमने मेडिवल में जो है मुग़ल एम्पायर को जो है कंप्लीट किया है। आज हमें मुग़ल बिल्डिंग्स के बारे में और छोटे छोटे जो किंगडम थे मुग़ल्स के दौरान भी जो अपराइजिंग्स हुई थी या सिक्स की जो सिखिज्म स्टार्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और ये लास्ट लेक्चर होगा मेडिवल का। कल से जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसके भी 3 ऑलमोस्ट या 4 भी आ सकते हैं लेक्चर्स आएंगे और आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलें कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मुग़ल बिल्डिंग्स मतलब मुग़ल्स ने क्या क्या चीज़ बनाई थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है JK SSB उन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो जहाँ पे भी मुग़ल्स की बात हो, मुग़ल एम्पायर की बात हो, वहाँ पे मुग़ल बिल्डिंग्स आती ही हैं। मैंने इसलिए इनको अलग से पढ़ाया है बिकॉज़ ये आसान हो जाती है यहाँ पे याद रखना कि डायरेक्टली वहाँ पे वो बीच बीच में जो है वो दिमाग से स्किप हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है बाबर ने 2 मॉस्क बनाई है, काबुल बाग में एक जो कि पानीपत है और संभाल में एक रोहिखंड। उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। दूसरा है हुमायूं ने बनाया दीन पनाह दिल्ली में सिटी, इम्पॉर्टेंट है। जमाली मॉस्क बनाई और मॉस्क ऑफ ईसा खान। ठीक है, और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हुमायूं का जो टॉम्ब है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। ये पूछा जा सकता है। और बनाया किसने था ये? जो इसकी विडो थी हाजी बेगम, इसने ये बनवाया था हुमायूं के लिए, हुमायूं का टॉम्ब, और इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। उसके बाद है अकबर की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अकबर जो है सबसे पहले आगरा फोर्ट जो कि रेड स्टोन से बनाया है, याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी सिटी, ये भी आगरा में। दीवान खास, ये सब कुछ ऑलमोस्ट फतेहपुर सिकरी में ही है। दीवान खास, दीवान आम, जोधाबाईज पैलेस, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब, अपना टॉम्ब बनाया सिकंदरा में, ये भी आगरा के नज़दीक ही है। और इसने जो है एक टेंपल बनवाया, गोविंदा देवा टेंपल, वृंदावन में। ठीक है, सो ये जो है ये सब अकबर ने बनवाया था जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जहांगीर ने देखिए मार्बल डेकोरेशन का काम इसने स्टार्ट किया था, पूछा जा सकता है। इसने मोती मस्जिद लाहौर बनाई है और इसने अपना खुद का मौसलियम बनाया है लाहौर में। ठीक है, बाकी देखिए जो गार्डन्स है वो सारा काम कश्मीर में किया है इन्होंने, और वो आप हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में पढ़ चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और जबकि आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर भी है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है, सो वो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो जाता है इसमें से। उसके बाद आया शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। देखिए, मोती मस्जिद आगरा, ताजमहल, जामिया मस्जिद और रेड फोर्ट दिल्ली, शालीमार बाग बनाया है लाहौर वाला, शाहजहाँ आबाद सिटी बनाई है, और जो पीकॉक थ्रोन था इसके लिए बनाया गया था, इसको गिफ्ट किया था बेबदल खान ने। आपने देखा होगा पिक्चर्स आती है ऑलमोस्ट कि पीछे पीकॉक का थ्रोन सा होता है और आगे वो बादशाह बैठा होता है, वो शाहजहाँ ही है क्योंकि उसी को गिफ्ट किया था बेबदल खान ने वो। ठीक है, और इसने मुसलमान बुरुज बनाया आगरा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आया औरंगजेब ने बनाई मोती मस्जिद दिल्ली, बादशाही मॉस्क इसने लाहौर में बनाई, और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में आजम खान, ठीक है, के हाथों इसने बनवाया था। औरंगजेब की बात हो रही है। सो ये थी कुछ कंस्ट्रक्शंस जो मुगल्स की इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा।
इसके बाद है कम्युनल एंड रीजनल अपराइजिंग। देखिए जब मुगलों का दौर चल रहा था और ये सब चल रहा था, दिल्ली सल्तनत भी, उसके बाद तो कुछ रिलीजन स्टार्ट हुए, कुछ कम्युनल अपराइजिंग्स हुई, जैसे मराठास, रानी लक्ष्मीबाई, जैसे टीपू सुल्तान, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद हम जो है मॉडर्न में स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले सिक्स की बात की जाए, सिक्स के फाउंडर हैं गुरु नानक जी। 1469 से 1539 तक थे ये। इनका बर्थ हुआ है नानकाना साहिब, पाकिस्तान में। न्यूज़ में आता है क्योंकि यूजुअली जो है वहाँ पे खोल दिया है इंडिया पाकिस्तान ने, यहाँ से जो जाते हैं सिख लोग वहाँ पे। उसके बाद आए गुरु अंगद जी, ये सेकंड थे। 1504 टू 1552, डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि गुरुमुखी इन्होंने जो है इंस्क्रिप्शन स्टार्ट की थी, जो कि पंजाबी में लिखी है, ठीक है। इसके बाद है गुरु अमरदास, फ्री किचन स्टार्ट किया था, याद रखना। गुरु रामदास जी अमृतसर सिटी को के फाउंडर हैं और गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद है गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन ने जो है एक तो आदि ग्रंथ जो है उन्होंने कंपाइल की थी, और इनके ही दौर में जो है कंप्लीट हुआ था गोल्डन टेम्पल का काम, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है नाइन्थ गुरु, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर सिंह जी। इन्होंने औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने इन्हीं को एग्जीक्यूट किया था, आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, क्योंकि इनको जो है बोला गया था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, लेकिन उन्होंने इनकार किया था, तो उसके बाद इनको जो है एग्जीक्यूट किया था इन्होंने। और लास्ट गुरु जो थे वो थे गुरु गोबिंद सिंह जी। 1708 तक गुरु ग्रंथ साहब को इन्होंने फ्यूचर गुरु बोला, ठीक है। इसके बाद है मराठास। मराठास प्रोमिनेंस में थे अंडर शिवाजी भोंसले फर्स्ट, जिसको छत्रपति शिवाजी बोलते हैं। फादर का नाम था शाहजी भोंसले, मदर का नाम था जियाबाई। सो ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, बहुत बहादुर थे। 1655 में जब ये थे तो इन्होंने बीजापुर को सीज करना स्टार्ट किया। इन्होंने जो मुगल्स से रिलेटेड जो लोग थे उनको मारना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर 1659 में जो है थोड़ा सा सुल्तान को पता चला, तो सुल्तान ने जो है, आदिल शाह था तब, उसने अफजल खान को भेजा 20,000 सैनिकों के साथ, ठीक है, इसको मारने के लिए। लेकिन इसने अफजल खान को मार दिया, इसने उनको जो है जंगल में ले लिया, खुद भाग गया जंगल में। जब वो जंगल पहुंचे तो ये डायरेक्टली मीटिंग करने लगा अफजल खान के साथ और उसका गला काट दिया, और रातों रात ये वार लॉर्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब ने जो है शाइस्ता खान को भेजा, जो कि वाइस रॉय थी डेक्कन की, उसको भी इसने जो है डिफीट किया छत्रपति शिवाजी ने। उसके बाद औरंगजेब ने सबसे एबल कमांडर था उसका राजा जय सिंह, उसको भेजा ट्रीटी ऑफ पुरंदर के लिए। ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या थी कि भाई आप मुगल्स को एक्सेप्ट कीजिए और कोर्ट में हाजिरी दीजिए। तो यहाँ से भी जो है उसने राजा जय सिंह का नहीं माना, लेकिन फिर जो इसमें थोड़ी सी प्रेशर डाला गया और फिर ये आगरा आ गया छत्रपति शिवाजी। लेकिन फिर ये वहाँ से फिर से भाग जाता है, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, उतना डीप नहीं जाना है आपने इसमें ये चीज़ और याद रखनी कि 1674 में जो है छत्रपति टाइटल मिला इनको, और 1680 में ही डाइड, ठीक है। और ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी 1665 में। इसके बाद है मैसूर की जो सल्तनत थी। मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली का अलायंस चल रहा था। 1761 में जो है हैदर अली किंग था। तो आपने इसमें एंग्लो वार्स के बारे में याद रखना है, जो एंग्लो मैसूर वार हुए थे 4, उनके बारे में याद रखना है। सबसे पहला हुआ था 1767 से 1769 तक। हैदर अली ने इसमें जो है अलायंस तोड़ दिया,
ये अलग हो गया नवाब्स और टीपू सुल्तान से। और ये वार फिर एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास से, जो कि 1769 में हुई। ठीक है, इसके बाद हुआ सेकंड एंग्लो वार। सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो था 80 to 84 चला। इसमें हैदर अली जो है, वार की वजह से नहीं लेकिन हैदर अली की डेथ हुई 1782 में, तो फिर ये वार जो है ये टीपू सुल्तान और निज़ाम और इसके बेटे ने लड़ा था। और ये एंग्लो वार एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से 1784 में। उसके बाद आया थर्ड एंग्लो वार। थर्ड एंग्लो वार जो था 1789 से 92 में। इसमें टीपू सुल्तान जो है उसको डिफीट किया ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम ने। ठीक है, ये एक साइड थे और एक साइड टीपू सुल्तान था। और ये एंड हुआ फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में। और फोर्थ एंग्लो वार जो हुआ 98 से 99, 1798 से 99, इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया किसने? लॉर्ड वीजली ने। ठीक है, 1799 में। सो ये थे कुछ। इसमें रानी लक्ष्मीबाई भी आती, लेकिन उसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो झांसी की रानी थी। सो आज का सेशन जो है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज आपकी मेडिवल कंप्लीट हो गई, मेडिवल हिस्ट्री। कल से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न। ठीक है, सो रिक्वेस्ट यही है कि बहुत सारी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, और बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, डेट्स एक्यूरेट है, सब कुछ गूगल की तरह गलत या किसी और बहुत सारी बुक्स के एरर्स हैं। रिक्वेस्ट यही है, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आप भी हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बोलिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।